श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आपका BSc सेकेंड ईयर बॉटनी का आप लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं, हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में बातें की थी, जहाँ पर आप लोगों ने जाना है कि स्टोमेटा के स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं और टाइप्स ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो आप लोगों को किस प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आप लोगों ने बातें की है। आज इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा स्टोमेटल मूवमेंट, यानी कि जो आपके रंध्र है उनके अंदर गति किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वो सारा का सारा आप लोगों को जानना है। ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलता है स्टोमेटल मूवमेंट के अंदर। अब स्टोमेटल मूवमेंट से पहले आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए स्टोमेटा की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो काम होता है वो आपके स्टोमेटा में जो सेल्स पाई जाती है उन सेल के अंदर क्या कुछ चेंजेज होंगे उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग देखा है आप लोगों ने कि स्टोमेटा की जब स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बातें की है तो आपने कहा कि स्टोमेटा जो है वो दो प्रकार की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक तो आपने कहा था गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं, और दूसरा आपने कहा था सबसिडरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं। इन दो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में। तो आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा एक तो आपका ओपन देखने को मिलेगा और एक आपको क्लोज जो है वो देखने को मिलेगा। अब स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना, ये ही बात आप लोगों की क्या कहलाती है, स्टोमेटल मूवमेंट। किस स्थिति में ओपन होगा, किस स्थिति में क्लोज होगा, वो सारा का सारा आप लोगों को देखना है। तो आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा का ओपन या क्लोज होना ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आप लोगों का गार्ड सेल जो है ये या तो क्या होगी, टर्जिड होगी, या आप लोग देखेंगे कि यही गार्ड सेल क्या हो रही होगी, फ्लैसिड होगी। अब टर्जिड क्या होता है, फ्लैसिड क्या होता है? टर्जिड को आप लोग क्या करते हैं, पूर्णतया स्फीत कोशिका और पूर्णतया सल्त कोशिका। जब गार्ड सेल टर्जिड होती है तो इस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि गार्ड सेल के टर्जिड होने के कारण से स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जबकि गार्ड सेल के फ्लैसिड होने के कारण से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ये दोनों ही क्रियाएं, ओपन होना या क्लोज होना, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आप लोगों का जो आप लोगों ने देखी है ये जो आपके गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स के ओपी पर डिपेंड करती है। आप लोग देखेंगे कि जब ओपी का मान बढ़ रहा है उस कंडीशन में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, भैया आप लोग देखेंगे कि ओपी के मान में वृद्धि होने के कारण से एंडोओस्मोसिस की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी अंतःप्रासरण की घटना जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जब आपका एंडोओस्मोसिस होगा तो आप लोग देखेंगे कि कोशिका की जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है, टीपी का जो मान है वो इंक्रीज हो रहा है, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आप लोगों का स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गार्ड सेल के अंदर ओपी का मान ज़्यादा होता है, एंडोओस्मोसिस की घटना होती है, टर्गर प्रेशर बढ़ता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। वहीं आप लोग बात करें कि आपकी जो गार्ड सेल्स है इसमें ओपी का मान कम हो जाए तो यहाँ पर एंडोओस्मोसिस की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सोओस्मोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी स्थिति में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो टीपी का जो मान होता है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये सारी घटना आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी चीज़ को हम लोग क्या करें, स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्र में जो गति आप लोगों को देखने को मिलती है। एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। स्टोमेटल मूवमेंट
स्टोमेटा का ओपन या क्लोज होना स्टोमेटल मूवमेंट कहला रहा है। आप लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा डिपेंड करता है गार्ड सेल्स के, गार्ड सेल में किस प्रकार की एक्टिविटी होगी उस चीज़ पर आप लोगों का डिपेंड करेगा। तो आपने कहा कि गार्ड सेल जब टर्जिड हो जाती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाती है। टर्जिड का मतलब कि आपने पहले भी पढ़ा है, पूर्णतया स्फीत हो जाती है, पानी जो है वो पूरी तरह से सेल के अंदर भरा हुआ है, वो सारा का देखने को मिलेगा। फ्लैसिड हो जाती है, पानी की कमी आप लोगों को देखने को मिलती है। क्लोज आप लोगों को देखने को मिलता है। और सेम वही बात होती है कि ये सारा का सारा ओपी पर डिपेंड करता है या टीपी पर डिपेंड करता है। एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा है जब हम लोग बात कर रहे थे आपके स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की, तो आपने कहा था कि गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर के न्यून और अधिक होने के कारण स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग देख रहे हैं टर्गर प्रेशर अधिक हो रहा है, टर्गर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। तो ये सारा का सारा आप लोगों का क्या कहला रहा है, स्टोमेटल मूवमेंट। अब इस स्टोमेटल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरी दी गई है, उन थ्योरी का हम लोग जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात करते हैं अपन स्टोमेटा की जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या कुछ थ्योरियाँ देखने को मिलेगी, उन थ्योरी की हम लोग बातें करें। तो आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटल मूवमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी दी गई है वो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर फोटो सिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी। फिर नेक्स्ट आप लोगों का थ्योरी देखने को मिलेगा स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी। फिर नेक्स्ट स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थ्योरी। फिर नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। और फिर नेक्स्ट मेलिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। और फिर नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड थ्योरी। ये कुछ थ्योरी जो है आपको स्टोमेटल मूवमेंट्स के संदर्भ में आप लोगों को देखने को मिलेगी और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनने की संभावना होती है। आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो भी बनने की संभावना होती है, जिसमें मोस्टली आप लोगों को पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी जो है उससे रिलेटेड आपको जो बड़ा क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है मोस्टली। अब आप लोगों को ध्यान में रखना ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई है। आप लोगों को ध्यान में रखना है ये जो थ्योरी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, वॉन मोल के द्वारा दी गई है। कौन सी, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी। फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये लोएड के द्वारा दी गई है। फिर आप कहेंगे स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थ्योरी ये किसने दी है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये स्टीवर्ड के द्वारा दिया गया है। फिर आप कह रहे हैं कि पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी ये किसने दी है, तो ये सारा का सारा आप लोग देखेंगे कि कुछ साइंटिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन सा, फ्यूजिनो, आर कमर, रामदास और राघवेंद्र। ये सारे के सारे क्या है, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड है। फिर आप कहेंगे कि मेलिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये दिया गया है लेविट के द्वारा। और फिर लास्ट है आपका एब्सिसिक एसिड थ्योरी ये किसने दिया है, क्राउन एंड एटॉल, क्राउन और उसके सहयोगियों के द्वारा दिया गया है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप लोगों का
जो स्टोमेटल मूवमेंट है उससे रिलेटेड थ्योरी कौन सी है, कौन सी थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनता है वो क्रैक हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक एक थ्योरी के बारे में कि किस थ्योरी के अंदर आप लोगों को क्या कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी क्या होती है। जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जब आप लोगों ने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखी है, आपने कहा कि स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में दो प्रकार की सेल होती है, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल आपने कहा था कि मोनोकोट के अंदर किडनी शेप्ड होते हैं, डाइकोट के अंदर डाइकोट के अंदर किडनी शेप्ड होते हैं और मोनोकोट के अंदर आपको डंबल शेप स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। और साथ में आपने कहा सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं जो कि गार्ड सेल्स को कवर करने का काम करते हैं। फिर आप कह रहे थे कि जो आपकी गार्ड सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, गाढ़ा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, कई हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं और लार्ज वैक्यूल जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आपने ये भी कहा था कि जो इनर वॉल होती है वो आपको थिक जो होती है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो आपकी स्टोमेटा की गार्ड सेल्स है, द्वार कोशिकाएं हैं, उन द्वार कोशिकाओं में क्या है, हरित लवक पाए जा रहे हैं। और ये हरित लवक क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। और इस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के बनने के कारण से आप लोग देखेंगे कि ओपी का मान जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ओपी का मान इंक्रीज हो रहा है तो आप लोग देखेंगे कि क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंडोओस्मोसिस की घटना देखने को मिलेगी। और एंडोओस्मोसिस हो रहा है तो आप लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, आपका टीपी का मान जो है वो भी बढ़ जाएगा। और टीपी का मान बढ़ रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। और इसके अपोजिट आप लोगों को देखने को मिले तो टीपी का मान कम होते ही स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये बात किसके द्वारा बताई जा रही है, वोन मोल के द्वारा बताई जा रही है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी के अंदर। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं द्वार कोशिकाओं के अंदर वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं, उनसे ओपी का मान बढ़ जाता है और ओपी का मान बढ़ने से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्लियर है। फिर हम बात कर रहे हैं स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपके जो गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, आप लोगों का जो स्टार्च जो होती है वो नाइट के टाइम पर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगी कि नाइट में स्टार्च का वहाँ पर इनके अंदर मेलिक एसिड से स्टार्च बन जाती है, उनका फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसे ही लाइट या पीएच का मान बढ़ जाता है तो आप लोग देखेंगे कि ये स्टार्च किस में चेंज हो जाता है, शुगर के अंदर चेंज हो जाता है। और शुगर के अंदर चेंज होते ही यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को ओपी का मान जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। और ओपी का मान इंक्रीज होता है तो ऑफिशियली आप लोग देखेंगे कि टीपी का मान भी बढ़ रहा है। और टीपी का मान बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि टीपी का मान बढ़ते ही आप लोगों का स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो स्टार्च किस में चेंज होगा, शुगर के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी कि आपने कहा है कि ये जो आपकी स्टार्च है ये किस में चेंज हो रही है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो रही है। और जैसे ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना तो आप लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या काम कर देता है, ओपी के मान को बढ़ा देता है, स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है। और वापस जब ग्लूकोज से स्टार्च बन जाएगी तो उस टाइम पर आप लोग देखेंगे कि ओपी का मान कम होगा, टीपी का मान कम होगा, टीपी का मान कम होते ही क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। किसके द्वारा बताया जा रहा है, लोएड के द्वारा बताया जा रहा है। स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी किस रूप में आप लोगों को देखने को मिली। फिर नेक्स्ट आप लोग कह रहे हैं कि स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थ्योरी, सेम ही बात है लेकिन आप लोग देखेंगे कि स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, आगे आप लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर क्या बन रहा है आपका ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारा काम कब हो रहा है, जब आपका पीएच मान आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पीएच का मान आपको 7 देखने को मिल रहा है। उस कंडीशन में स्टार्च से ये सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। सबसे पहले ये बन रहा है, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट के रूप में होता है और अनस्टेबल प्रोडक्ट के रूप में होता है, जल में घुलनशील होता है। तो ये सारा बनने के कारण से ओपी का मान बढ़ गया, टीपी का मान बढ़ गया, स्टोमेटा जो है ओपन हो गया। जब इसके विपरीत क्रियाएँ हो
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस टाइम पर क्या हो जाता है, पीएच का मान 5 या इससे कम हो जाता है, तो ग्लूकोज से वापस क्या बन जाती है, स्टार्च बन जाती है एनर्जी की उपस्थिति में। तो ये सारा का सारा स्टार्च जब बनेगा, ओपी का मान कम हो जाएगा, टीपी का मान कम हो जाएगा, एक जो ओस्मोसिस की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उस कंडीशन में स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आप लोगों का किसके द्वारा बताया जा रहा है, स्टीवर्ड के द्वारा, कि स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्जन होने से क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी की बात की है, स्टार्च शुगर कन्वर्जन की बात की है, या स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन की आप लोग बात कर रहे थे। अब आगे जो थ्योरी आप लोगों को देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे मॉडर्न कंसेप्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आयन एक्सचेंज को महत्व दिया गया है, और आयन एक्सचेंज को महत्व देने के कारण से ये थ्योरियाँ जो है वो पॉपुलर थ्योरी के रूप में आप लोगों की जानी जाती है। जहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। अब पोटेशियम आयन एक्सचेंज किसके द्वारा बताया गया है, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर क्या होगा, आप लोग देखेंगे कि जो आपके सब्सिडरी सेल्स हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, पोटेशियम आयन, और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट कपल्ड है H+ आयन हाइड्रोजन आयनों के साथ में। ये हाइड्रोजन आयन आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगे, जो आपकी गार्ड सेल्स है, द्वार कोशिकाएं, उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे कि जो नाइट के टाइम पर जो आपकी गार्ड सेल्स होती है उनके अंदर मेलिक एसिड जो होता है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। अब ये मेलिक एसिड जो होता है वो दिन के टाइम पर या पीएच के बढ़ने के कारण से टूट जाता है। किस रूप में, आप लोग देखेंगे कि एक तो बना देता है मेलेट आयन और एक बना देता है H+ आयन। मेलेट आयन बना दिया, H+ आयन बना दिया। कहाँ पर बन रहा है, गार्ड सेल्स के अंदर बन रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का को ट्रांसपोर्ट पड़ा हुआ है, उसके अंदर एंटी ट्रांसपोर्ट की घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि H+ आयन जो है ये तो गार्ड सेल से बाहर की तरफ आएगा, और इसी टाइम पर सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन जो है वो कहाँ चला जाएगा, गार्ड सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, और जैसे ही ये पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर आ गया तो आप लोग देखेंगे कि ये पोटेशियम आयन जो है वो मेलेट आयन के साथ में मिलकर क्या बना देगा, पोटेशियम मेलेट साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। क्या बना रहा है, पोटेशियम मेलेट साल्ट। और इस पोटेशियम मेलेट साल्ट के बनने के कारण से आप लोग देखेंगे कि ओपी का मान बढ़ रहा है। ओपी का मान बढ़ने के साथ में एंडो ओस्मोसिस की घटना हो रही है। एंडो ओस्मोसिस की घटना होने के कारण से आपने देखा कि सेल का आयतन बढ़ रहा है, टर्गर प्रेशर का मान बढ़ रहा है, और टर्गर प्रेशर का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, जहाँ पर आप लोगों को पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनों का एंटी ट्रांसपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा किसके द्वारा बताया गया है, फ्यूजिनो, आर कमर, रामदास, राघवेंद्र के द्वारा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्योंकि ये पॉपुलर थ्योरी है। आप कहेंगे पोटेशियम आयन एक्सचेंज, पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन के साथ में कपल्ड है, ट्रांसपोर्टेशन इनका आप लोगों को साथ में एंटी ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट की घटना में देखने को मिलता है। आप लोग कह रहे हैं कि नाइट के टाइम पर गार्ड सेल के अंदर मेलिक एसिड था, वो मेलिक एसिड हाई पीएच के कारण से या लाइट के कारण से किस में टूट गया, मेलेट आयन और H+ आयन के रूप में। फिर क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों का एंटी ट्रांसपोर्ट घटना देखने को मिल रही है। गार्ड सेल से निकलकर आ गया H+ आयन, कहाँ पर, सब्सिडरी सेल्स में। सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन निकलकर कहाँ चला गया, गार्ड सेल्स के अंदर। पोटेशियम आयन मेलेट आयन के साथ में मिलकर क्या बना देगा, पोटेशियम मेलेट साल्ट। और पोटेशियम मेलेट साल्ट के बनने के कारण से क्या हुआ, ओपी का मान बढ़ गया, एंडो ओस्मोसिस हो गया, ट्रिगर प्रेशर का मान बढ़ गया, और आपका स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गया। क्लियर है, ये बात है आपकी पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। क्लियर है, इसी से रिलेटेड है आपका मेलिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, लेविट के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। आपने कहा नाइट के टाइम पर मेलिक एसिड था, दिन के टाइम पर या पीएच के अधिक होने के कारण से किस में टूटा, मेलेट आयन और H+ आयन के रूप में। अब ये मेलेट आयन और H+ आयन आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो आपका पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन है, इनके एंटी ट्रांसपोर्ट के कारण से ये
पोटेशियम मेलेट साल्ट बना देता है, और पोटेशियम मेलेट साल्ट के बनने से फिर वही बात हो गई आपकी कि एंडो ओस्मोसिस देखने को मिलता है, ओपी का मान बढ़ रहा है या टीपी का मान जो होता है वो बढ़ने के कारण से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। जस्ट इसके अपोजिट हो जाए आप लोगों को अपोजिट देखने को मिले, तो जिसमें आप लोग देखेंगे कि पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल से बाहर निकल कर आएगा, उसी टाइम पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ जाएगा, मेलेट आयन के साथ में H+ आयन मिलकर वापस क्या बना देगा, मेलिक एसिड बना देगा, और मेलिक एसिड के बनने के कारण से आप लोग देखेंगे कि ओपी का मान कम हो जाएगा। ओपी का मान कम होते ही एक्सोओस्मोसिस की घटना होगी, और एक्सोओस्मोसिस की घटना होने के कारण से आप लोग देखेंगे कि टीपी का मान कम होने के कारण से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, मेलिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, जो कि किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है, लेविट के द्वारा प्रपोज्ड की गई। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आप लोग बात कर रहे हैं एब्सिसिक एसिड थ्योरी। ये किसने दिया है, क्राउन एंड एटोल के द्वारा दिया गया। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब CO2 की सांद्रता आप लोगों को अधिक देखने को मिलती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो जाता है, यानी कि पोटेशियम आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो आप लोग देख रहे हैं कि गार्ड सेल के अंदर क्या हो गया, पोटेशियम आयनों की कमी आ गई, या गार्ड सेल के अंदर जो पोटेशियम आयन थे उनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा, और आपके हाइड्रोजन आयन जो हैं वो गार्ड सेल के अंदर जब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो ये हाइड्रोजन आयन मेलेट आयन के साथ में मिलकर क्या बना देंगे, मेलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। और इस मेलिक एसिड के बनने के कारण से आपको पता है कि जब मेलिक एसिड बन गया तो उस कंडीशन में ओपी का मान कम हो जाएगा। ओपी का मान कम होते ही एक्सोओस्मोसिस होगा, और एक्सोओस्मोसिस होने से सेल का वॉल्यूम कम हो रहा है, टीपी का मान कम हो रहा है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं, आपका एब्सिसिक एसिड थ्योरी। एक स्ट्रेस हार्मोन बन जाता है, किस कंडीशन के अंदर बनता है, जब आपका CO2 की सांद्रता अधिक होगी उस टाइम पर एब्सिसिक एसिड बनता है, और एब्सिसिक एसिड के बनने के कारण से पोटेशियम आयनों का ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो जाता है, H+ आयनों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये है आपकी एब्सिसिक एसिड थ्योरी। इसी के साथ में आप लोगों को एक और थ्योरी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके जिक्र ये है आप लोगों का कि सकुलेंट पादप जो होते हैं उनके अंदर आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कैसे देखने को मिलेगा। क्योंकि मांसलोद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें आप लोगों को पता है कि स्टोमेटा जो होता है मोस्टली तो आप लोगों को पता है कि दिन में तो ओपन होते हैं और रात में क्लोज होते हैं। लेकिन जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है वहाँ पर आप लोगों को पता है कि स्टोमेटा क्या होता है, नाइट में तो ओपन होता है और डे में क्लोज होता है। तो नाइट में तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका फूड मटेरियल होता है उनका इनकम्प्लीट जो है ऑक्सीडेशन होता है, तो कार्बनिक अम्ल बन जाता है, और कार्बनिक अम्ल बनने के कारण से क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। जबकि डे के टाइम पर वो कार्बनिक अम्ल जो होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, CO2 बन जाती है, कुछ गैस बन जाती है, तो उस टाइम पर आप लोगों को स्टोमेटा जो होते हैं मोस्टली डे के टाइम पर क्लोज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टोमेटल मूवमेंट किसे कह रहे हैं, किसके कारण से होता है, स्टोमेटल मूवमेंट से रिलेटेड थ्योरी जो है वो कौन कौन सी आप लोगों को देखने को मिलेगी, किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है, और ये थ्योरी जो है इसके अंदर मोस्टली क्या कुछ बताया गया है आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा समझकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का अभाव होने के कारण से नोट्स वगैरह जो है वो लिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से सुनकर इनसे अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करें और इनको समझें। बाकी जब अपनी रेगुलर क्लासें होगी तो हम इनके नोट्स के बारे में बिल्कुल जो है अच्छे से बनाकर आगे आप लोगों को फिक्स जो मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो के अंदर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।